हे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, हम क्यों इतना परेशान है, हम क्यों इतना दुखी है, मेरा कोई काम क्यों नहीं होता है। प्रभु परमेश्वर, हम क्यों परेशानियों से गुजर रहे हैं। लगता है परमेश्वर जो है मेरी परीक्षा ले रहा है। वो देख प्रेज द लॉर्ड मेरे मसीही भाई बहनों, यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी मसीही भाई बहनों को सलाम। मैं नितेश माइकल मसीह। मेरे मसीही भाई बहनों, हमारी इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आज हम आपको बहुत ऐसी अहम बात बताएंगे। सबसे पहले अहम बात ये हम बताएंगे कि सोशल मीडिया पे एक अफवाह फैलाया जा रहा है जो प्रॉफेट विजेंद्र सिंह बाहर हो गए हैं। हालांकि ये खबर बिल्कुल फेक है। ऐसे फेक न्यूज से सावधान रहें, सतर्क रहें और प्रार्थना करें कि प्रॉफेट विजेंद्र सिंह जो हैं वो प्रभु का अच्छा दास है, जो इस वक्त जेल में है, वहां भी प्रभु का अद्भुत काम कर रहे होंगे। ऐसा हम लोगों का अनुमान, हमारा दिल की आत्मा कह रहा है कि वहां भी लोगों को सुसमाचार सुना रहे होंगे, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहे होंगे, परमेश्वर के राज्य के बारे में बता रहे होंगे। तो मेरे मसीह भाइयों, जो वीडियो वायरल किया जा रहा है 2018 का ये वीडियो क्लिप है जो आज वायरल किया जा रहा है। मैं आप सबसे अपील और निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे YouTube चैनलों से सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि गलत न्यूज फैलाना ये हमारे लिए हानिकारक बन सकता है और हमारे मसीह समाज के लिए हानिकारक बन सकता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनकी मामला जो है अभी हाई कोर्ट में गई है। हाई कोर्ट में जाने के बाद वहां देखते हैं अभी क्या चल रहा है क्या नहीं। अभी कुछ ऐसी बात अभी नहीं सामने निकल कर आई है, लेकिन हाँ, ये केस जो है हाई कोर्ट तक पहुंच गई है। मेरे मसीह भाई बहनों, मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, मैं एक छोटा सा ये भी वीडियो क्लिप बनाया परमेश्वर का वचन का। उस वीडियो क्लिप को देखिए, बहुत ही आशीषित और बहुत ही आनंदित हो जाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे, ब्लेस करे। छोटा सा एक वीडियो क्लिप मैंने बनाया, आइए उस वीडियो क्लिप को देखते हैं और परमेश्वर में आशीषित और आनंदित हमेशा रहते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, हम क्यों इतना परेशान है, हम क्यों इतना दुखी है, मेरा कोई काम क्यों नहीं होता है। प्रभु परमेश्वर, हम क्यों परेशानियों से गुजर रहे हैं। लगता है परमेश्वर जो है मेरी परीक्षा ले रहा है। वो देखना चाहता है कि हम परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह, आप जानते हैं कि हम कितना आपसे प्रेम करते हैं। दिन भर में 3 टाइम प्रार्थना करते हैं, हफ्ता में 4 बार उपवास रखते हैं। प्रभु परमेश्वर, फिर भी आप मेरी परीक्षा ले रहे कि मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ और मेरा कोई काम नहीं हो रहा है। मेरा सारा काम तब बैठा हुआ है, जिस काम में हाथ लगा रहे वो काम सब रुका हुआ है। क्यों मेरी प्रभु परमेश्वर मेरी परीक्षा ले रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा। क्यों इतना हम परीक्षा ले रहे हैं, मैं क्यों परीक्षा में बार बार हो रहा हूँ, मेरा परीक्षा हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, हमको समझ में नहीं आ रहा। पास्टर जी से पूछते, अभी वो आ भी रहे होंगे घर पे, हमका टाइम हो गया आने का, आ गए पास्टर साहब। अभी मैं उनसे पूछता हूँ, मुन्ना क्या हो गया, मुन्ना इतना रो रहे हो, क्या हो गया, क्यों इतना रो रहे हो तुम? पास्टर साहब, इतना परीक्षा क्यों परमेश्वर ले रहे हैं? हम क्या किए जो मेरी बार बार परमेश्वर मेरी परीक्षा लेते हैं, हर एक परेशानी में डुबा देते हैं, हर एक परिस्थिति में हम गिर जाते हैं, कोई मेरा काम नहीं हो पाता है। क्यों मेरा परमेश्वर जो हमसे इतना परीक्षा ले रहा है, क्यों यीशु मसीह मेरा परीक्षा ले रहा है? पास्टर जी आप बताइए, क्यों परीक्षा में हम बार बार फंस रहे हैं? आप बताइए पास्टर साहब, हम आपसे हम जानना चाहते हैं।
तुम्हें किसने बताया कि तुम्हारे जीवन में जो भी गड़बड़ हो रही है, जो भी दिक्कतें आ रही है, जो भी गड़बड़ी चल रही है, वो परमेश्वर की ओर से हो रहा है और परमेश्वर तुम्हारी परीक्षा ले रहा है? ये तुम्हें किसने बताया? प्रेज द लॉर्ड मेरे मसीह भाई बहनों, आइए हम जानेंगे कि आपके जीवन में जो गड़बड़ियां होती है वो क्या परमेश्वर भेजते हैं? क्या परमेश्वर आपकी परीक्षा ले रहा है? मेरे मसीह भाई बहनों, आइए हम मुन्ना भाई को भी समझाएं और आप लोग भी इस वीडियो को खास करके पूरी वीडियो देखिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, लोग कहते हैं कि परमेश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। वो देखना चाहता है कि हम उनसे कितना प्रेम करते हैं, या बहुत प्रकार के उनके मनों में, विचारों में आता है। मेरे मसीह भाई बहनों, आइए हम मुन्ना भाई को भी समझाएं और आप भी इस वीडियो को ध्यान से देखें। आप निकाल लेंगे याकूब की पुस्तक, उसका पहला अध्याय। वहां पे लिखा हुआ है मेरे मसीह भाई बहनों, जब किसी की परीक्षा हो तो यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। जी हाँ मुन्ना, ध्यान सुनना, आप मुन्ना बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है? आप बताइए पास्टर साहब, हम आपसे हम जानना चाहते हैं। याकूब उसका पहला अध्याय और 13 वचन साफ साफ बता रहा है, जब किसी की परीक्षा हो तो यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातें परमेश्वर की ओर से होती है और ना वह किसी की परीक्षा आप ही करता है। यानी कि कोई भी बुरी बातें जो आपके जीवन में मेरे मसीह भाई बहनों घटना घटता है वो परमेश्वर की ओर से नहीं होता है। वो किसकी ओर से होता है? शैतान की ओर से होता है। कैसे शैतान की ओर से होता है? जब उसके और हम नीचे पढ़ेंगे वहां पे लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। परंतु हर एक व्यक्ति जो है अपनी अभिलाषा, यानी किसी चीज के मुन्ना तुम अभिलाषा करते हो कि मुझे ये मिल जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे बंगला मिल जाए, या मैं बहुत अमीर आदमी बन जाऊं, या बहुत खूबसूरत स्त्री मिल जाए जिससे मैं विवाह कर सकूं। मेरे मुन्ना और मेरे मसीह भाई बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अपनी अभिलाषाओं के कारण उसी में फंसकर आपकी परीक्षा शैतान लेता है। जी हाँ, यीशु मसीह की भी परीक्षा शैतान लिया था, परमेश्वर ने नहीं लिया था। अय्यूब के जीवन में भी अय्यूब का परीक्षा जो हुआ था वो शैतान लिया था, परमेश्वर नहीं लिया था उसका परीक्षा। मुन्ना क्या समझे तुमने? जो भी परीक्षा होता है वो परमेश्वर की ओर से नहीं, शैतान की ओर से होता है। जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, और मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। याकूब उसका पहला अध्याय और 12 वचन पे वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु परमेश्वर यहोवा परमेश्वर ने किया है। यदि आपका परीक्षा मेरे मसीह भाई बहनों शैतान की ओर से होता है और आप परमेश्वर के वचन पे खड़े उतरते हैं, परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं, परमेश्वर के वचन पे वार करते हैं, तो आप जीवन का मुकुट पाएंगे। ऐसा बाइबल के वचन पे लिखा हुआ है। जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, और शैतान क्या होगा? वो लज्जित हो जाएगा। जी हाँ, इसलिए प्रार्थना करिए, जब आपकी परीक्षा होता है तो प्रार्थना कीजिए परमेश्वर से, परमेश्वर आप मुझे सामर्थ्य दे, बल दे कि मैं इस परीक्षा में अच्छी रीति से पास हो सकूं। जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, मैं आपको जो बताया ये बिल्कुल मैं अपनी ओर से नहीं, परमेश्वर के वचन के द्वारा में बताया। थैंक यू पास्टर साहब, पास्टर जी, आपने जो वचन बताया वो मुझे बहुत ही आशीषित कर दिया, क्योंकि आपने एक बात वहां पे बोला कि परीक्षा जो हो रहा है अगर मैं उसमें पास हो जाऊंगा तो मैं जीवन का मुकुट पाऊंगा। पास्टर साहब, आपका इस वचन को मैं सुना, परमेश्वर का वचन जो आपने मुझे बताया वो बिल्कुल अच्छा और बहुत ही सत्य था, और मैं इस वचन को सुनकर बहुत ही आशीषित हो गया। और मैं समझता था कि मेरी परीक्षा जो है शैतान नहीं परमेश्वर ले रहा है। आज आपने क्लियर किया कि नहीं, मेरी परीक्षा जो है शैतान ले रहा है। थैंक यू पास्टर साहब, बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
मसीह भाई बहनों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मेरे मसीह भाई बहनों, इस वीडियो को बनाने में 12 बज गया। मैंने 12 बजे रात को इसका शूटिंग द एंड किया, ख़त्म किया, पूरे 12 बज गया मेरे मसीह भाई बहनों। और आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्लीज़ आप सबसे आग्रह और निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इसकी मिक्सिंग मास्टरिंग मुझे ही करना होगा, क्योंकि इसको मिक्सिंग और मास्टरिंग करने में 3 बज जाएगा। तब जाकर मैं कल सुबह 10-11 बजे तक आप तक इस वीडियो को रिलीज़ कर पाऊंगा। जी हाँ, कि आप सुबह जब उठे तो ये परमेश्वर की आशीष भरा वचन और वीडियो देखें। मेरे मसीह बहनों, देखिए कितनी रात हो जाते हैं वीडियो आप लोग के लिए बनाने के लिए, और आप सबसे हम सिर्फ एक ही आग्रह करते हैं कि शेयर